बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। परम घोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज। परम सरलात्मा दादा गुरुदेव श्री खूब चंद जी महाराज। संघ संरक्षक बहुसूत्र पूज्य गुरुदेव श्री फूल चंद जी महाराज। उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज। श्रवण संज्ञ सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की जय। श्री ऋषभदेव भगवान को वंदन।
वंदन बारंबार श्री ऋषभदेव भगवान को। आदिनाथ ऋषभदेव भगवान का स्तोत्र भक्तांबर स्तोत्र की साधना चल रही है, जो अपने आप में बहुत अद्भुत है, स्मरणीय है। जिस स्तोत्र ने धर्म की अपरंपार महिमा को बढ़ाया हो, जिसने हजारों लाखों लोगों को जैन धर्म से, जैन शासन से जोड़ा हो, जो असंख्यात प्राणियों के लिए आत्म शांति का स्रोत हो, ऐसे स्तोत्र की महिमा हम शब्दों के माध्यम से वर्णन नहीं कर सकते। ऐसा अद्भुत आश्चर्यजनक जो भगवान ऋषभदेव का स्तोत्र भक्तांबर स्तोत्र, उसके संपुट की साधना चल रही है। और उस संपूर्ण साधना में आप लोग तहे दिल से बड़ी श्रद्धा भक्ति से भाग ले रहे हैं। आज उस श्रृंखला में 43वें श्लोक का संपुट आज संपन्न होने जा रहा है। 63वां जो श्लोक है, वैसे तो सभी श्लोक अनेक विध उन ताकतों को, शक्तियों को, चमत्कार को अपने आप में जो है समाये हुए हैं। और विशेष रूप से इसका जो मंत्र है, या इसका रिद्धि मंत्र है, या इसका यंत्र है, इसके प्रयोग करते हैं तो जीवन के अंदर शांति बनी रहती है। शांति केवल धन से नहीं मिलती, केवल परिवार से नहीं मिलती, केवल दौलतवान बनने से नहीं मिलती, केवल पद प्रतिष्ठा से कोई शांति नहीं मिलती। उन सब के होते हुए भी अगर हम मानसिक रूप से शांत हैं, सद्भावना पूर्वक रहने की कला सीखते हैं, तभी जाकर के इन साधनों का सदुपयोग और इसका सुख मिल सकता है। लेकिन पैसा तो बहुत है, लेकिन शांति नहीं है। परिवार तो बहुत बड़ा है, शांति नहीं है। मित्र और संबंध तो हमारे हैं, लेकिन शांति नहीं है। तो वहाँ पर वो नरक का ही वातावरण बना रहता है। और वो साधन भी हमारे लिए सुखद नहीं होते, वो भी दुख के कारण ही हो जाते हैं। इसलिए हमारे पास जो भी साधन उपलब्ध हैं, उन सब में शांति बनी रहे, हम शांतिपूर्वक जीवन को जी सकें, वो सबसे बड़ा मूल्यवान है। तो शांति के लिए इस 43वें श्लोक की आराधना साधना की जाती है। और आज तो पूरी दुनिया में एक तीसरे महायुद्ध का वातावरण बना हुआ है। चाहे स्थल में हो, चाहे जल में हो, चाहे आकाश में हो, चारों तरफ बम वर्षा की स्थिति बनी हुई है। सारी दुनिया इस समय डरी हुई है। और हजारों लाखों लोग जिनको कोई देखने वाला नहीं है, जिनकी तकलीफ को सुनने वाला नहीं है, बमबारी की चपेट के अंदर आते हैं। 10-10 मंजिले मकान एक क्षण के अंदर गिर जाते हैं। कितने लोग मर जाते होंगे, कितने लोग जख्मी हो जाते होंगे, कितने लोग भूखमरी से तड़फ तड़फ के मरते होंगे। आप लोग थोड़ी कल्पना करेंगे तो ही पता लगेगा, अरे जिस नरक का वर्णन करते हैं वो नरक तो दुनिया के अंदर ही है। ऐसे वातावरण से अगर किसी व्यक्ति को गुजरना पड़े, इससे बड़ा और नरक क्या हो सकता है? इससे बड़ा दुख दर्द क्या हो सकता है? हाथ पैर सब टूटे हुए हैं, अधमरा व्यक्ति पड़ा हुआ है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं, कोई उसको संभालने वाला नहीं, कोई पानी देने वाला नहीं। ऐसी हालात में तड़फ तड़फ करके मरने की स्थिति अगर किसी की हो जाए तो बंधु, इससे बड़ा दुख दर्द और क्या हो सकता है? तो ऐसे ही वातावरण में हमारा मानव समाज इस समय गुजर रहा है। और जो लड़ने वाले वो तो लड़ रहे हैं, लेकिन निर्दोष लोग बड़ी बुरी तरह से बड़ी बुरी मौत मरने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो दुनिया के अंदर शांति रहे, दुनिया के अंदर अमन चैन रहे, दुनिया के अंदर ऐसी अशांति किसी के ऊपर ना आए। इन मंगल कामनाओं के साथ, इन मंगल भावनाओं के साथ आज के इस श्लोक का संपुट हम लोगों ने संपन्न करना है।
भाई दुनिया के अंदर सुख शांति आनंद मंगल का वातावरण रहे, हमारे घर में हमारे परिवार में भी सुख शांति का वातावरण रहे। ये सुख शांति प्रदान करने वाला श्लोक है, इसलिए इसका संपुट अब हमारे मुनि श्री मुनिभद्र मुनि जी महाराज साहब आप लोगों को संपन्न करवा रहे हैं। बड़ी सद्भावना पूर्वक सम्मिलित होंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। सुख शांति। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जावी, क्या साधु गृहस्थ क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने पाया। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम, जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता, दुख जन्म मरण का मिटता है। समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया कर, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करके। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। अनंत अनंतोपकारी त्रैलोक्यनाथ शासन के महाप्राण शरण भगवान महावीर स्वामी को स्मरण करते हुए आचार्य भगवान एवं आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। नेपाल गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर डॉक्टर श्री विशाल नंदी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन करने के पश्चात आदरणीय मुनिराज, प्रिय श्रोतागण, भक्तांबर की साधना चल रही है। आज हम सब 43वें पद की आराधना करेंगे। इसी आराधना से पूर्व आज की इस विधि को हम संपन्न करें। श्री सिमंदर स्वामी भगवान, श्री ऋषभ देव जी, आचार्य श्री मानतुंग जी एवं गुरुदेव जी वाचनाचार्य भगवान, आपकी आज्ञा से, आपकी कृपा से, आपके प्रभाव से, आपके अनुग्रह से हम ये भक्तांबर संपुट प्रारंभ कर रहे हैं। अनुष्ठान सुख शांति आनंद पूर्वक परिपूर्ण हो, इसी भावना के साथ क्षिपों स्वाहा 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 क्षिपों। श्री आदिनाथाय नमः, 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 श्री आदिनाथाय नमः। नमोत्थुणं समणस्य भगवो महावीरस्य, नमोत्थुणं समणस्य भगवो महावीरस्य, नमोत्थुणं समणस्य, नमोत्थुणं समणस्य भगवो महावीरस्य, नमोत्थुणं समणस्य भगवो महावीरस्य, नमोत्थुणं समणस्य भगवो महावीरस्य, नमोत्थुणं समणस्य भगवो महावीरस्य, नमोत्थुणं समणस्य भगवो, नमोत्थुणं समणस्य भगवो महावीरस्य। ह्रीं सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा, ह्रीं सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा,
ह्रीं सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा 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 भक्ताम्बर प्रणतमौलिमणिप्रभाण मोद्योतकं दलितपाप सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां कुन्ताग्रभिन्नगजशोणितवारिवाहा वेगावतारतरणातुरयोध्य भीमे युद्धे जयं विजितदुर्जय जेयपक्षात् तत्पादपङ्कजवना सहिणो लभन्ते यशस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्व दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगात्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोषे किलान् कुन्ताग्रभिन्नगजशोणितवारिवाहा वेगावतारतरणातुरयोध्य भीमे युद्धे जयं विजितदुर्जय जेयपक्षात् तत्पादपङ्कजवना सहिणो लभन्ते बोध्या विनापि विबुधार्चितपादपीठ स्तोत्रं समोदतमतिर् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्ये कैच्छति जना सहसा गृहीतो कुन्दाग्र वेगावतारतरणातुरयोध्य भीमे युद्धे जयं विजितदुर्जय जेयपक्षात् तत्पादपङ्कजवना वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्ता हस्ते क्षमासुरगुरुप्रतिमापि बोध्या कल्पान्तकालपवनो दत्त को वा तरेतुमलमम्भुनिधिं भुजाभ्यां कुन्दाग्रभिन्नगजशोणितवारिवाहा वेगावतारतरणातुरयोध्य भीमे युद्धे जयं विजितदुर्जय जेयपक्षात् तत्पादपङ्कजवना सहिणो सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनिसा कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्ता प्रीत्यात्मवीरमविचारमृगो मृगेन्द्रं नाभेति किं निजशिशो परिपाल कुन्दाग्रभिन्नगजशोणितवारिवाहा वेगावतारतरणा युद्धे जयं विजितदुर्जय जेयपक्षात् तत्पादपङ्कजवना सहिणो लभन्ते अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम तद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते यत्कोकिलमधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिकानिकरे कुन्दाग्रभिन्नगजशोणितवारिवाहा वेगावतारतरणातुरयोध्य भीमे युद्धे जयं विजितदुर्जय जेयपक्षात् तत्पादपङ्कजवना सहिणो लभन्ते त्वत्संस्तवेन भवसंस्ततिसन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनी शौर्याशुभिन्नमिव शार्वरमन्धकारं कुन्दाग्रभिन्नगजशोणितवारिवाहा वेगावतारतरणातुरयोध्य भीमे युद्धे जयं विजितदुर्जय जेयपक्षात् तत्पादपङ्कजवना सहिणो लभन्ते मतवेति नाथ तव संस्तवनं महेद मारभ्यते तनुधियापि तव चेतो हरि सति सतान्नलिनी दलेशो मोक्ता फलादुतिमुपैति ननून्दबिन्दु कुन्दाग्रभिन्नगजशोणितवारिवाहा
वेगावतार तरणातुर योद्ध भीमे योद्धे जयं विजित दुर्जय जेयपाक्षा तदपाद आस्तां तवस्तव नमस्तसमस्त तस्सं तथापि जगतां दुद सहस्रकिरण कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासवाञ्जी योद्धे जयं विजित दुर्जय जेयपाक्षात् तदपादपङ्कजवनासहिणो नाद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ भूतेर्गुणैर्भुवि भवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं ययनास्तसमं करोति कुन्दाग्रभिन्न गजसो वेगावतार तरणातुर योद्ध भीमे योद्धे जयं विजित दुर्जय जेयपाक्षा तदपादपङ्कजवनासहिणो लभन्ते दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलो नान्यङ्ग्रतो समुपयाति जनस्य चक्षु प्रीत्वा पया शशिकरधुतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधे रसिकं तु ईक्षे कुन्दाग्रभिन्न गजशोणित योद्धे जयं विजित दुर्जय जेयपाक्षा त्वदपादपङ्कजवनासहिणो शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्तं निर्मापितास्त्रिभुवनैकललामभूता तावन्त एव खलु ते प्रणव्यं पृथिव्यां यत्ते समानमपरम् कुन्दाग्रभिन्न गजशोणितवारिवाः वेगावतार तरणातुर योद्ध भीमे योद्धे जयं विजित दुर्जय जेयपाक्षा त्वदपादपङ्कजवनासहिणो लभन्ते वक्त्वं क्वते सुरनरो रहनेत्रा निशेषनिर्जितजगा बिम्बं कलङ्कमलिनं कनिशाकरस्य यद्वासरे भवति कुन्दाग्रभिन्न गजशोणितवारिवाः वेगावतार तरणातुर योद्ध भीमे योद्धे जयं विजित दुर्जय जेयपाक्षा त्वदपादपङ्कजवनासहिणो लभन्ते सम्पूर्णमण्डलशशाङ्क संश्रितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकं हस्तान्निवारयति सञ्चरतो यथेष्टं कुन्ताग्रभिन्न गजशोणितवारिवाः वेगावतार तरणातुर योद्ध भीमे योद्धे जयं विजित दुर्जय जेयपाक्षा तदपादपङ्कजवनासहिणो लभन्ते चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभि नेतं मनागपि मनो न विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुताचलि किमन्दरादृशिखरं चलितं प्रजाति कुन्दाग्रभिन्न गजशोणितवारिवाः वेगावतार तरणातुर योद्ध भीमे योद्धे जयं विजित दुर्जय जेयपाक्षा त्वदपादपङ्कजवना निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपूरा कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकृतिकरोषि गम्यो न जातुमरुतं चलिताचलानां दीपोपरसमसिनाथ जगत्प्रकाश कुन्दाग्रभिन्न गजशोणितवारिवाः वेगावतार तरणातुर योद्ध भीमे योद्धे जयं विजित दुर्जय जेयपाक्षा तदपादपङ्कजवनासहिणो नास्तं कदाचिदुभयासि न राहुगम्ये स्पष्टीकरोषि सहसा युगपञ्ज नाभोधरोदर निरुद्ध महाप्रभाव
सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके कुन्दाग्रभिन्न गजशोणितवारिवाह वेगावतार तरणातुरयोध्य भीमे युद्धे जयं विजितदुर्जय तत्पादपङ्कजवनासहिनो नित्योदयं दलितमोहमान्ध गाम्यं न राहुवदनस्सनवारिदानां विव्राजते तव मुखाब्जमनल्प विद्योतया जगत्पूर्वशशाङ्कबिम्बं कुन्दाग्रभिन्न गजशोणित वेगावतार तरणातुरयोध्य भीमे युद्धे जयं विजितदुर्जय जेहपक्षात् त्वत्पादपङ्कज किं सर्वरीषु शशिना हि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कारकी जलधरैर्जलभारनम्रै कुन्दाग्रभिन्न गजशोणितवारिवाह वेगावतार तरण युद्धे जयं विजित जय जेयपक्षात् त्वत्पादपङ्कजवना ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्पुणं मणिषु याति यथा महत्तं नैवं तु काचसकले हिरणाकुलेऽपि कुन्दाग्रभिन्न गजशोणित वेगावतार तरणातुरयोध्य भीमे युद्धे जयं विजितदुर्जय जेयपक्षात् त्वत्पादपङ्कजवना मन्ये वरं हरिहरादयैव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयितो समेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्ये कश्चिन्मनोहरति नाथ कुन्दाग्रभिन्न गजशोणितवारिवाह वेगावतार तरणातुरयोध्य भीमे युद्धे जयं विजितदुर्जय जेयपक्षात् त्वत्पादपङ्कज स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्ये सुतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति वाणि सहस्ररश्मि प्राचेव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालं कुन्दाग्रभिन्न गजशोणितवारिवाह वेगावतार तरणा युद्धे जयं विजितदुर्जय जेयपक्षात् त्वत्पादपङ्कजवना सहिणो लभन्ते मन्मामनन्ति मुनया परमं मादित्यवर्णममलं तमसा पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्ये शिवा शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था कुन्दाग्रभिन्न गजशोणितवारिवाह वेगावतार तरणातुरयोध्य भीमे युद्धे जयं विदितदुर्जय तत्पादपङ्कज त्वामा वयं विभुमचिन्तमशङ्खमाद्यं ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं कुन्दाग्रभिन्न गजशोणितवारिवाह वेगावतार तरणातुरयोध्य भीमे युद्धे जयं विजितदुर्जय जेयपक्षात् त्वत्पादपङ्कजवना सहिणो लभन्ते बुद्ध्यास्त्वमेव विबुधाचितबुद्धिबोधा तन्शङ्करोऽसि भुवनात्रय धातासि धीर शिवमार्गविदे विधानात् व्यक्तं तमेव भगवन् कुन्दाग्रभिन्न गजशोणितवारिवाह वेगावतार तरणा युद्धे जयं विजितदुर्जय जेयपक्षात् त्वत्पादपङ्कजवना सहिणो लभन्ते तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमश्चितितलमलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगता परमेश्वराय
तोभ्यं नमो जिनभव कुन्दाग्रभिन्न गजशोणितवारिवाह वेगावतार तरणातुरयोध्य भीमे युद्धे जयं विजितदुर्जय जेयपक्षा त्वत्पादपङ्कजवना सहिणो लभन्ते तन्संसितो निरवकाशतया मुनिषा दोषैरुपात विविधाश्रयजातगर्वै स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि कुन्दाग्रभिन्न गजशोणितवारिवाह वेगावतार तरणातुरयोध्य भीमे युद्धे जयं विजितदुर्जय तत्पादपङ्कजवना सहिणो लभन्ते उच्चैरशोकतरुसंसितमन्मयोखा मा भातिरोपममलं स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमोवितानं बिम्बं ब्रवेरिव पयोधरपार्श्ववर्ती से न शोणितशोणिताः वेगावतार तरणातुरयुध्य भीमे युद्धे जयं विजितदुर्जय जेयपक्षा तत्पादपङ्कजवना सहिणो लभन्ते सिंहासने मणिमयोखशिखा विचित्रे विव्राजते तव बिम्बं वियदुलसदं सुलतावितानां तुङ्गोदयाद्रिशिरसि वसा कुन्दावतभिन्नगजशोणितवारिवाह वेगावतार तरणातुरयोध्य भीमे युद्धे जयं विजितदुर्जय जेयपक्षा तत्पादपङ्कजवना सहिणो कुन्दावदात चलचामलचारुशोऽहं विव्राजते तव वपो उद्देश्य शाङ्खशुचिनिर्झरवारिधार मोक्षे स्थितं सुर कुन्दाग्रभिन्न गजशोणितवारिवाह वेगावतार तरणातुरयोध्य भीमे युद्धे जयं विजितदुर्जय जेय पङ्कजवना सहिणो लभन्ते छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मोक्षे स्थितं स्थगितभानुकरन् मुक्ताफला प्रकरजालविविर्दशोभं प्रख्यात्पयात्रिजगतः परमेश्वरतं कुन्दाग्रभिन्न गजशोणितवारिवाह वेगावतार तरणातुरयोध्य भीमे युद्धे जयं विजितदुर्जय जेयपक्षा त्वत्पादपङ्कजवना सहिणो गम्भीरताररवपूरितदिग्विभागा त्रैलोक्यलोकशुभसङ्गम साधर्मराज जय घोषण घोषकसन् खेदुमधुमिर्ध्वनति ते यशसा प्रवादे कुन्दाग्रभिन्न गजशोणितवारि तुरयोध्य भीमे युद्धे जयं विजितदुर्जय जेयपक्षा त्वत्पादपङ्कजवना सहिणो लभन्ते मन्दारसुन्दरनमेरुसुपारिजात सन्तानकादिकुसुमत्करवृष्टिरुद्धा गन्धोदबिन्दुशुभमन्द दिव्या दिवा पतति ते वच शान्ततिर्वा कुन्दाग्रभिन्न गजशोणित वेगावतार तरणातुरयोध्य भीमे युद्धे जयं विजितदुर्जय जेयपक्षा त्वत्पादपङ्कजवना सहिणो शुभ्रात्प्रभावलय भूरि विभा विभोस्ते लोक्यत्रयं दुतिमतां करनिरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जया त्वपि निशामपि सौम्य सौम्यं कुन्दाग्रभिन्न गजशोणितवारिवाह वेगावतार तरणातुरयोध्य भीमे युद्धे जयं विजितदुर् तत्पादपङ्कजवना सहिणो लभन्ते स्वर्गापवर्गगममार्गविमार्गनिष्ठा साधर्मतार्थकथने दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदात् सर्वः भाषा स्वभावपरिणामगुणे प्रयोज्य
पुनीन्द्र हेमनव पंकज पुंज कांति पल्योलसन्नखमयोखशिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति कुन्दाग्रभिन्न गजशोणितवारिवाः वेगावतार तरणातुरयोध्य भीमे युद्धे जयं विजित दुर्जय जेयपक्षा तत्पाद पंकजवना सहिणो इत्थं यथा तव विभूतिरबुर्जिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ यादृक्प्रवादिन कृता प्रहतन्धकार तादृक्कुतो गणस्य विकासिनोऽपि कुन्दाग्रभिन्न गजशोणितवारिवाः वेगावतार तरणतुरयुद्ध भीमे युद्धे जयं विजित दुर्जय जेयपक्षा तदपाद श्चोतन्मदाविलविलोलकपोलमूला मात्या भ्रमद्भ्रमरनाद विविर्धकोपम् ऐरावताममिममु दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदासिदानां कुन्दाग्रभिन्न गजसो युद्धे जयं विजित दुर्जय जेयपक्षा तत्पादपङ्कजवना सहिणो लभन्ते भिन्ने बकुम्भगलदुज्जलशोणिताक्त मुक्ताफला प्रकरभूषित बद्ध्याक्रमक्रमगतं हरिणादिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचलसंसितन्ते कुन्ताग्रभिन्न गजशोणितवारिवाः वेगावतार तरणा युद्धे जयं विजित दुर्जय जेयपक्षा त्वदपादपङ्कजवना सहिणो लभन्ते कल्पान्तकालपवनो धतवह्निकल्पं दावानलं जलितमुज्ज्वलमुस्फुलिङ्गं विश्वं जिगीत्सुमिव सन्मुखमापतन्तं त्वन्नामकीर्तनजलं कुन्दाग्रभिन्न गजशोणितवारिवाः वेगावतार तरणा युद्धे जयं विजित दुर्जय जेयपक्षा त्वदपादपङ्कज भक्तेक्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं प्रोदोदतं फणिदमुत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेन निरस्य संख्या त्वन्नामनागदमनि कुन्दाग्रभिन्न गजशोणितवारिवाः वेगावतार तरणा युद्धे जयं विजित दुर्जय जेयपक्षा तत्पादपङ्कज वल्गतुरंग गजगर्जित भीमनाद माजो बलं बलवतमपि भूपतीनाम् उद्युद्दिवाकरमयोख कुन्दाग्रभिन्न गजशोणितवारिवाः वेगावतार तरण तुरयुद्ध भीमे युद्धे जयं विजित दुर्जय जेयपक्षा तत्पादपङ्कजवना सहिणो लभन्ते कुन्दाग्रभिन्न गजशोणित वेगावतार तरणतुरयुद्ध भीमे युद्धे जयं विजित दुर्जय जेयपक्षा तत्पादपङ्कजवना सहिणो लभन्ते कुन्दाग्रभिन्न गजशो युद्धे जयं विजित दुर्जय जेयपक्षा त्वदपादपङ्कजवना अम्भोनिधोचुवितभीषणनक्रचक्रां पाठीनपीठभयदोरणवाणवाग्नौ रङ्गतरङ्गशिखरस्थितया न पात्रा प्रासं विहाय भवता कुन्दाग्रभिन्न गजशोणितवारिवाः वेगावतार तरणतुरयुद्ध भीमे युद्धे जयं विजित दुर् तत्पादपङ्कजवना सहिणो लभन्ते उद्भूतभीषणजलोदरभारभुग्ना
शौचां दशामुपगतां शुचिजीवी तत्पादपङ्कजवन मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा कुन्दाग्रभिन्नगजशोणितवारिवाः वेगावतारतरणातुरयुद्धभीमे युद्धे जयं विजितदुर्जय जेयपक्षा त्वत्पादपङ्कजवना सहिणो आपादकण्ठमरुशृङ्खलवेष्टिताङ्गा गाढं गृहे निगृष्टकोटिनिगृष्टजङ्गा त्वन्नाम मन्त्रमनिशं मनुजा स्मरन्ता स्वद्य स्वयं विगतवन् कुन्दाग्रभिन्नगजशोणितवारिवाः वेगावतारतरणातुरयुद्धभीमे युद्धे जयं विजितदुर्जय जेयपक्षा तत्पादपङ्कजवना सहिणो लभन्ते मत्तदीपेन्द्रमृगराज सङ्ग्रामवारिधिमहोदरवन्दनोतं तस्यासुनासुमुपयाति भयमिव यस्तावकंस्तवमिमं मतिमानधीते कुन्दाग्रभिन्न युद्धे जयं विजितदुर्जय जेयपक्षा त्वत्पादपङ्कजवना स्तोत्रं सजन्तवजिनेन्द्रगुणैर्निबद्धं भक्त्या मया रुचिरवर्णविचित्रपुष्पं धत्ते जनो यय्यकण्ठगतामजर्षं तं मानतुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवसा कुन्दाग्रभिन्नगजशोणितवारिवाः वेगावतारतरणातुरयोध्यभीमे युद्धे जयं विजितदुर्जय जेयपक्षा तत्पादपङ्कजवना सहिणो लभन्ते भक्तामरा प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मोद्योतकं दलिता सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां यशस्तुता सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुदभूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रैर्जगात्रितयचित्ताहरे रुदारे स्तोष्ये किलामपितं प्रथमं जिनेन्द्रं स्तोष्ये किलामपितं प्रथमं जिनेन्द्रम् इति अति सुंदरम रमणीकम कल्याणकरम हितकरम सुखकरम मोक्षदायकम पापक्षयकम कर्मनाशकम शांतिकरम रहस्यमयम गुणम तंत्रिकम तंत्र मंत्र युक्तार्थ पद भावालंकारेण परिपूर्णम आध्यात्मिकम काव्यरत्नम साहित्यकम भक्तमनार्थम स्तोत्रम तस्य शांतार्थम उपशांतार्थम हितार्थम कल्याणार्थम मोक्षार्थम सद्विधिना सद्भक्त सद्भाविन सद्भगवच्चरण सरोजय परिपूर्ण भाविन समर्पया। हे प्रभु आपके श्री चरणों में भक्तांबर स्तोत्र विधिवत समर्पित करते हैं। श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य मानतुंग जी महाराज की, देवाधिदेव श्री ऋषभ प्रभु को सादर शीश जो, देवाधिदेव श्री ऋषभ प्रभु सादर शीस झुकाते हैं। श्री आदि जिनेश्वर स्वर गुण गाते हैं। श्री आदि जिन दुख सागर में थी डूब रही नैया जब जन जीवन की,
दुख सागर में थी, पीयूष वर्षिणी वाणी से हरि सकल व्याधि दुखिया तन की। पीयूष वर्षिणी हरि सकल व्याधि दुखिया, अमृत सागर जगओ सुमन चढ़ाते हैं। अमृत सागर जगओ धारक को श्रद्धा सुमन चढ़ाते। देवाधिदेव श्री ऋषभ प्रभु को सादर शीश झुकाते हैं। श्री आदि जी ने स्वर धर जगदीश्वर गुण गाते हैं। श्री आदि जी ने स्वर धर्म दे स्वर गुण गाते हैं। आज हम सब लोगों ने 43वें पद की आराधना की। इस पद में आचार्य मानतुंग अपने आराध्य की उस सानिध्य को प्राप्त करने वाला भक्त अपने आप को कितना मजबूत बनाता है, उसकी शक्ति कितनी बढ़ती है, आत्मबल कितना बढ़ता है, इस विषय की ओर प्रकाश डालते हुए आचार्य मानतुंग फरमा रहे हैं। बरस रहे हो बरछी भाले, तलवारों की लग कर मार, बहे बेग में हाथियों के रक्त रूपी जहाँ जल की धार। यद्यपि पार करने का इच्छुक पर योद्धा बल हुआ समान, तेरा भक्त तो कर ही लेता शत्रु पथ से जय को प्राप्त। यहाँ रणभूमि की उस एक चित्र को खींचते हुए युद्ध स्थल का वातावरण कैसा होता है। जब दो देश आपस के अंदर लड़ते हैं, युद्ध करते हैं, तो उस समय कितने निर्दोष प्राणियों की हत्या होती है। अभी हम वर्तमान में देख ही रहे हैं विश्व में कितना खतरनाक वातावरण बना है। ऐसे माहौल में आखिर हमारे चाहने से क्या होता है। अगर हम मंगल की कामना कर लें, युद्ध को रोकने की हमारे भीतर की जो भावना है, वो भावना कितना शक्तिशाली है, या हम उस युद्ध को रोक सकते हैं, ये तो संभव नहीं है। परंतु हमारे मन में एक विचार जरूर आने चाहिए कि उस युद्ध के साथ हम नहीं हैं। हमें किसी पक्ष और विपक्ष के साथ रहकर युद्ध करने की हमको आवश्यकता नहीं। जैसे कि एक जंगल में दावानल पैदा हुआ और दावानल से संपूर्ण जंगल ध्वस्त होने की तैयारी में है और अग्नि की लपेटें चल रही हैं। विशाल उस जंगल में सुलगती हुई अग्नि को देखते हुए ये छोटी सी चिड़िया मुंदो किसी सरोवर से थोड़ा सा अपने चोंच में पानी को भरकर लाकर उस अग्नि में छींटा दे रही,
और देखने वाला आदमी तो सिर्फ यही कहेगा, वो छोटी सी चिड़िया अपने चोंच में एक बूंद पानी लेके आके उस दावानल में अगर एक छींटा मारती है तो उससे कौन सा वो दावानल बुझने वाली है, या वो दावानल पर कहाँ उस छोटे से बूंद का प्रभाव पड़ता है। तो किसी ने पूछा उस चिड़िया से, हे चिड़िया, क्या तेरे को ये संभव लगता है कि तेरे एक एक बूंद से वो दावानल की अग्नि बूझेगी, शांत होगी? क्या तुझे ऐसा विश्वास है? उस समय उस चिड़िया ने कहा कि मेरे एक बूंद या ये मेरे ये पुरुषार्थ से, मेरे प्रयत्न से अग्नि बूझेगी या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, परंतु जब ये विशाल दावानल की कहानी लिखी जाएगी, कहानी लिखते वक्त मेरी गिनती उन व्यक्तियों के साथ में होगी जो अग्नि बुझाने वालों में होगी, न कि आग लगाने वालों में होगी। बंधु, हम कहीं पर भी होते हैं, आग लगाना बड़ा आसान होता है, आग लगाने का हमारा बड़ा एक भावना हमारी रहती है। तो उस पक्षी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि मेरा इतिहास में अग्नि बुझाने वालों में मेरा नाम लिखा जाए, इसलिए मैं अपने मेहनत को और अपने पुरुषार्थ को इस अग्नि को बुझाने के लिए प्रयत्न कर रही हूँ। इसी तरह से बंधु, संसार जल रहा है, उस जलते हुए संसार में हमारे भीतर की जो भावना है और हमारे भीतर की करुणा, हमारे भीतर की वो सद्भावना, सहानुभूति, अगर हम युद्ध को रोकने में अगर हमारा भाव जाता है तो बंधु, सामने युद्ध रुके या न रुके, इससे हमारे को तो कोई विशेष इसके अंदर कहीं हमारा उसके अंदर साथ नहीं होने वाला, परंतु हम जरूर हमारे मन को पवित्र बना सकते हैं, हमारे मन की दया और करुणा को और मजबूत कर सकते हैं। ऐसा ही बंधु आचार्य मानदो कह रहे हैं, ऐसा भयानक युद्ध का माहौल है जहाँ पर भाले मतलब चाकू चूरियाँ ये सब हथियार बरस रहे हैं और चारों तरफ हाथियाँ चिंगाड़े मार रही हैं और सब तरफ से बंधु शत्रुओं से जब कोई योद्धा घिर जाता है, शत्रु सेनाओं से जब घिर जाता है, उस समय उसको कोई बचा नहीं सकता है। तब आचार्य मानतुंग कहते हैं, प्रभु, जो आपकी शरण में जाता है, जिस भक्त ने आपकी शरणा ले लिया है, ऐसे भक्त को ये इतने हुंकार, ये ऐसा वातावरण भी, ये हाथी घोड़े और ये बर्ची भाले आदि ये भी क्या हो सकती हैं, आपके भक्त को कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और इस तरह से वो कह रहे हैं, युद्ध में विजय प्राप्त करने का, युद्ध में विजय प्राप्त होने के लिए हमारे चाहे आंतरिक युद्ध हो चाहे बाह्य युद्ध हो, उसमें हमें सफलता अवश्य मिल सकती है। परंतु हम अरिहंत के शरण में जाएंगे, अरिहंत की स्तुति करेंगे तो हमारे जीवन में निश्चित रूप में सफलता मिलेगी। इस तरह की बातों से आचार्य मानतुंग हम सबको भी क्या कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। तो हमारा भक्तांबर संपुट बड़े सुंदर रूप में आगे बढ़ रहा है। और आज का जो संपुट के लाभार्थी रहे हैं, आज के भक्तांबर के अनुष्ठान के जो लाभार्थी हैं, श्री चमनलाल तारावंती परिवार, ललित जैन, कुसुम जैन, हमारे पूर्व प्रधान जी के परिवार से आज का ये जाप यहाँ पर संपन्न हुआ। तो मैं इस परिवार को आमंत्रित करता हूँ, श्री मयंक जैन और पल्लवी जैन, कुसुम जैन, वो सब आगे आ जाएं और आगे आकर के वाचनाचार्य भगवान के हाथों से वो प्रसाद ग्रहण करेंगे। तुम्हें ले लो, तुम ले लो। अब हम सब वाचनाचार्य भगवान के मुखारविंद से जिनवाणी श्रवण करेंगे। बोल शरण भगवान महावीर स्वामी की। त्रिभुवन पीड़ा सर्व जगत के अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। तीन
नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार। हम लोग और हमारा पूरा देश कुछ विशेष पर्वों की आराधना के अंदर संलग्न है। नवरात्र की आराधना, साधना, पूजा पाठ वो संपन्न होने जा रहे हैं। करोड़ों लोग नवरात्रि की आराधना साधना करते हैं। आज विजयादशमी का महापर्व है, जिसे भारतीय संस्कृति में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लोग दूर दूर भी हों तो इन पर्वों के अंदर अपने घर में पहुंचने का प्रयत्न करते हैं, अपने माँ बाप परिजनों से मिलने का प्रयत्न करते हैं। विजयादशमी ऐसा पर्व है कि जिसमें अच्छाइयों को हम बढ़ाएं, अच्छाइयों का आविष्कार और आगे बढ़ाएं। इसी का नाम जीवन के अंदर विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि शास्त्रकार कहते हैं राम और रावण ये हर जीवन के अंदर भी होते हैं, हर परिवार के अंदर भी होते हैं, हर समाज के अंदर भी होते हैं, हर देश के अंदर भी होते हैं। श्री कृष्ण का परिवार था, वहाँ पर श्री कृष्ण भी थे और क्रूर से क्रूर अन्याय अत्याचार करने वाला कंस और उसके साथी भी थे। आज उग्रवादियों के अत्याचार को जब देखते हैं, निर्दोष प्राणियों की हत्या करते हुए, नियत थी महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार करते हुए, छोटे छोटे बालकों को समाप्त करते हुए, तकलीफ देते हुए, तो हजारों वर्ष पहले की वो घटना याद आती है जब कंस ने एक एक बच्चे को बड़ा तड़फा करके खत्म किया था। सिर्फ किसी को मारने लगा तो ये पता लगा था, अरे कंस मुझे क्या मारेगा, तेरे को मारने वाला तो दुनिया के अंदर पैदा हो चुका है। तो उसने छोटे छोटे जितने बच्चे थे, अभी जन्म लिया हुआ है और 6 महीने के हैं, साल के हैं, 2 साल के हैं, इसमें कोई ना कोई होगा, जन्म लिया होगा तो मर जाएगा। तो उसने हजारों बच्चों को माँ की गोदी से छीन छीन करके उनकी हत्या कर दी। तो इससे पता लगता है, अब परिवार तो अब ये श्रेष्ठ परिवार कहलाता था। उसी परिवार के अंदर एक से एक बड़े अच्छे लोग भी हुए, उसी परिवार के अंदर इतने भयंकर उग्रवादी भी हुए। आज के आतताई और उग्रवादी, या किसी समय हमारी देश की भाषा में राक्षस बोला जाता था, जो अन्याय करे, अत्याचार करे, निर्दोष लोगों को तकलीफ दे, नियतों के ऊपर अपने हथियारों का प्रयोग करे, ऐसे ही लोगों को उग्रवादी कहा जाता है, अतिवादी कहा जाता है, राक्षस कहा जाता है, दुष्ट और दैत्य कहा जा सकता है। ये लोग कहाँ जन्म लेंगे, कहाँ पनपेंगे, इसका कोई अता पता नहीं लगता। परिवारों के अंदर भी दोनों सोच हो सकते हैं, समाज के अंदर भी दोनों सोच हो सकते हैं, और हमारे जीवन के अंदर भी दोनों ही सोच हो सकते हैं। और रावण भी पहले जब साधना के अंदर था तो ऐसा साधक था वो। कहते हैं सनातन परंपरा के अनुसार अपने आराध्य को
खुश करने के लिए उन्हें कहा फूल क्यों चढ़ाऊं, किसी दूसरे को क्यों तकलीफ दूं, फलों को तोड़ करके क्यों चढ़ाऊं। अगर मैं भक्त हूं, मेरे आराध्य हैं, तो अपना ही सिर काट करके चढ़ा देता हूं। वो कहते 10 बार उसने अपना सिर काट करके अपने आराध्य को चढ़ा दिया। और भक्ति भी इससे बड़ी क्या हो सकती है। लेकिन जिस समय उसको सिद्धियां मिली, अपरंपार समृद्धि मिली, अपरंपार ताकत मिली, अभिमान से भर गया, तो इतने बुरे कर्म करना शुरू किया जिससे वो राक्षस के पद को, उग्र पद, राक्षसी प्रवृत्ति के अंदर बढ़ता चला गया। तो आगे जाकर के राक्षसी वृत्ति इतनी ज्यादा बढ़ गई, इतनी ज्यादा बढ़ गई, उसको समाप्त करने के लिए राम और लक्ष्मण को पूरी जिंदगी उसके अंदर लगा करके जंगल के अंदर जाना पड़ा। ये सब कुछ जो है ये हमेशा ही होता है। विजयादशमी उस समय हुई हो ऐसा नहीं। हमारे जीवन में भी हमारा क्रोध जीत जाता है, हमारा अभिमान जीत जाता है, हमारी मायाचारी जीत जाती है, तो दशहरा हो जाता है। अगर हमारे जीवन के अंदर करुणा जीतती है, दया जीतती है, परोपकार का भाव जीतता है, विवेक जीतता है, तो वही विजयादशमी होती है। हमारे जीवन में, हर किसी के जीवन में विजयादशमी भी होती है और ये दशहरा भी होता है। दशहरा का मतलब 5 इंद्रियों से हार जाना, क्रोध मान माया लोभ से हार जाना, और विजयादशमी का मतलब इन सबको जीत लेना। तो ऐसे हम अपने जीवन में दशहरा या विजयादशमी किसको मनाना है, किसको याद करना है, किसका अभ्यास करना है, इस पर्व से हम लोग शिक्षा ले सकते हैं। इस पर्व से हम एक जो पाठ सीख सकते हैं और समय समय पर उसका प्रयोग करके अपने जीवन को अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। और दूसरी तरफ जैन दृष्टिकोण के हिसाब से, जैन परंपरा के हिसाब से, हमारी तीर्थंकर परंपरा के हिसाब से इस समय ओली तपस्या की आराधना चल रही है। आजो आशो सुदी सप्तमी से आशो सुदी पूर्णमासी तक ओली तपस्या की आराधना होती है। ओली तपस्या के अंदर आइमिल की आराधना करते हैं। हमारे जैन समाज के लाखों परिवार और हजारों की